Today we will see new method in chapter 1 standard 9 mathematics. What kind of decimal expansion. तो इसमें हमें क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन में हमें सबसे पहले डिवीज़न करना है, डिवाइड द नंबर। इफ़ इट फिनिश विद ज़ीरो रिमाइंडर, अगर आपका डिवीज़न ज़ीरो रिमाइंडर से पूरा हो जाता है तो फिर आपका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये इजी सम होते हैं जिसे बच्चे पहले से ही जानते हैं। 7/8, जिसमें 7 को 8 से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा, 7 स्मॉलर नंबर है इसलिए, तो 0.0 रखा और यहाँ आपने एक ज़ीरो ले लिया, तो 8 8 जा 64। यहाँ पहला डिवीज़न होगा 70 - 64, 6 रहेंगे रिमाइंडर में, और एक ज़ीरो नीचे आएगा। 8 7 जा 56 से डिवीज़न होगा, 60 - 56 4 पर रहेगा, और एक ज़ीरो नीचे आएगा, तो 8 5 जा 40, जिसमें रिमाइंडर आपका ज़ीरो रह रहा है। देन अगेन एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है जिसमें डिवीज़न हो रहा है 125 से। इफ़ द नंबर इज़ 2 और 3 डिजिट और आपको टेबल श्योर नहीं है तो यू कैन मेक इट दिस टाइप, कि आप पहले टेबल बना लो ताकि आप यहाँ इजी से नंबर आगे लिख सको। तो 71 को 125 से डिवाइड किया हुआ है तो आंसर 568, 0.568, जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो रह रहा है। तो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट मेथड, कि भाई रिमाइंडर ज़ीरो रहना चाहिए। देन आंसर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये दोनों सम है जिसका आंसर हमें लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। सेकंड टाइप है, बट इफ इट डिवीज़न कंटिन्यूस एंड सर्टेन नंबर आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, कि डिवीज़न पूरा ही नहीं होता, पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते ही जाते हैं और सर्टेन नंबर रिपीट होते हैं, तो आंसर लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब कि भाई डिवीज़न कंटिन्यूस रह रहा है, और रिकरिंग का मतलब कि सर्टेन नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 2/11, जहाँ 2 को 11 से डिवाइड किया हुआ है तो पहले तो डिवीज़न नहीं होगा, 0 पॉइंट रख के 0 रखेंगे तो 20 होगा। 11 बन जाए 11, 20 में से 11 गया, 9 बचा, ऊपर से 0 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 90 हो जाएंगे। 11 8 जा 88, 90 में से 88 गए तो 2 रहा, वापस 2 रिमाइंडर रिपीट हुआ। अब 11 बन जा 11 से हुआ तो 20 में से 11 रहे तो 9 रहा, ऊपर से 0 आएगा तो 90 हो जाएंगे। वापस 11 8 जा 88, 90 में से 88 गए तो 2 रहा। इस तरह से 1 8 1 8 1 8 ये डिवीज़न कंटिन्यू ही रहेगा। हम कितनी ही बार करेंगे ये डिवीज़न कंटिन्यू रहेगा। आंसर आया 2/11 इज इक्वल टू 0.1818 डैश 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 का मतलब इनफाइनाइट है। रिपीट कौन हुआ 1 8, तो 1 8 ऐसे लिखा जाता है, मतलब यहाँ कंटिन्यू रह रहा है। और एक एग्जांपल दिया हुआ है 10/3, जिसमें 10 3 से डिवाइड हुआ, 3 3 जा 9, पहला डिवीज़न हो गया, तो यहाँ 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ 3 लिखा जाएगा। अब 10 में से 9 गया तो 1 रहा, ऊपर से 0 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 10, वापस 3 3 जा 9, वापस 1 रहा, वापस 3 3 जा 9, इस तरह से 3 3 3 इनफाइनाइटली मैनी रिपीट होगा, तो आंसर ऐसे लिखा जाएगा। मतलब यहाँ वही चीज़ हो रही है कि डिवीज़न कंटिन्यूस रह रहा है, फिनिश नहीं हो रहा, और सर्टेन नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये आंसर लिखना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग कौन है इसमें 1 8 1 8, इसमें 3 3 3, ये रिकरिंग है। डेसिमल एक्सपांशन इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ एक मिक्स फ्रैक्शन है 4 इंटीजर 1/8, जिसे 8 4 जा 32 + 1 33/8 से हमें 8 से डिवाइड करना है, फिर इसे आपको कन्वर्ट कर देना है। तो ये दूसरे कुछ 1 to 10 एग्जाम्पल्स है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Yeah.